भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मेरे पास आपकी समस्या का समाधान है। आप लोग सुबह सुबह तैयार होकर बहुत दूर जाइए, इतनी दूर जहाँ आपको कोई ना पहचानता हो। फिर वहाँ जाके काम कीजिए। और अगर कोई ना पूछे तो किसी से मत बताना कि आप किस जात के हैं। आप एक बार मजबूत बन गए और इन गांव वालों को एहसास करा दिया कि आप इनकी वजह से नहीं, अपनी मेहनत की वजह से जिंदा है, तो फिर आपको ऐसे मजबूर नहीं करेंगे। इसलिए इनके सारे खड़े होने के बजाय अपने बल पर खड़े हो जाइए। बस बार अपनी जात मत बताइएगा। लेकिन भीम, अपनी जात को छुपाना गलत नहीं है? हाँ, गलत है। हमें हमारी जात पर शर्म नहीं बल्कि गर्व करना चाहिए। लेकिन वो हमारे जिंदा रहने में अड़चन डाल रही है तो उसे छुपाने में ही भलाई है। हम अपनी जात छुपाकर किसी का नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया में जीने का साधन जुटा रहे हैं। इसका मतलब हमें हर जगह झूठ बोलना होगा? नहीं, सिर्फ वहाँ जहाँ इंसान को इंसान ना समझकर उसके जात से पहचाना जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे साथ काम करके समझ जाएंगे कि हम भी इनकी तरह इंसान ही हैं। भीमराव, भीम भीमा 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 भीमराव, भीम, ये तुम्हारी पहली जीत है और जिंदगी पर ऐसी जीत पाने के लिए संघर्ष करते रहोगे तो सही मायने में तुम एक योद्धा के रूप में इतिहास में याद किए जाओगे। भीम भीमा भीमराव। राम जी, एक बात कहूं? हाँ बोलो। ये कोई मामूली बात नहीं है कि हमारे जात के लोगों ने किसी अपने के लिए नारे लगाए। और यह भी कोई मामूली बात नहीं कि भीम ने आज इन सब को जीने का रास्ता बताया। वो रास्ता जिस रास्ते पे हम सब चलते आए, उस रास्ते से अलग एक नया रास्ता। ये तो नहीं पता कि इस रास्ते पे चलकर कौन सफल होगा और कौन असफल, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन बदलाव जरूर होगा। राम जी, हम सब मिलकर आने वाली आहट की खुशियां मनाना चाहते हैं और भीम को सम्मानित करना चाहते हैं।
भीम का सम्मान करेंगे। नहीं पुरंजन, कोई जरूरत नहीं भीम का सम्मान करने की। पर क्यों? क्योंकि भीम के सम्मान से भीम नेता बन जाएगा। भीम को नेता नहीं, योद्धा बनना है। और योद्धा जीत का भूखा होता है, न किसी पद का और ना ही किसी सम्मान का। समझे? जी बाबा। लेकिन फिर भी हम इतना तो कर ही सकते हैं। भीम भीमा भीम। यहाँ बैठी है तू? कितना सारा काम पड़ा है। इतने सारे लोग हैं हमारे घर में, उनके खाने पीने का इंतजाम करेगी या बस पढ़ती ही रहेगी? थोड़ा सा अध्याय बचता है, सोचा पढ़ लो। नहीं नहीं नहीं, तू जरा कम सोचा कर, थोड़ा ज्यादा काम किया कर। क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई शादी के बाद नहीं काम आएगी। शादी के बाद घर का काम करना, खाना बनाना, यही काम आने वाला है। चल अब। समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही हूँ? अरे मंजुला, तेरी उम्र की लड़कियां पूरा ससुराल संभालती है। चल चल जा, जा अभी। एक बात नहीं सुनती है मेरी। कुछ बात करने थे आपसे। बोलो। देखिए, मुझे नहीं लगता मैं अब कभी ठीक हो पाऊंगी। क्यों बेकार की बातें करती हो? डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम ठीक हो जाओगी, तो फिर क्यों चिंता करती हो? क्यों ना करूं चिंता? और डॉक्टर के कहने से क्या होता है? वो ऐसे ही कहते रहते हैं, हमें ठीक लगे इसलिए। आपको पता है, माओ में मैंने किसी के बारे में सुना था, उसको ऐसी बीमारी थी, बच्ची नहीं मर गई। मर गई होगी, लेकिन तुम नहीं मरोगी। एक ही बीमारी से कुछ लोग मर जाते, लेकिन कुछ लोग नहीं मरते। राम जी को छोड़कर भीमाबाई नहीं जा सकती। तो मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, समझे? अच्छा ठीक है, नहीं मरूंगी। नहीं मरूंगी।
सुनो ना, मैं चाहती हूँ अपनी दोनों बेटियों की शादी हो जाए। मैं रहूँ ना रहूँ, कम से कम अपनी आंखों के सामने दोनों को ससुराल जाते देख लूंगी। भीमा बाई, जब जहां जिसकी शादी ब्याह होना होगा हो जाएगा, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? ऐसे कैसे होगा? अपने आप से होगा। हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। देखो, मैंने अपने जात के कुछ लोगों को बोल के रखा है, हाँ, और गंगा को भी बोला है कि मंजुला के लिए अच्छा सा लड़का देखो। अच्छा लड़का मिल जाएगा ना तो शादी करा देंगे। भाभी, भाभी, हाँ, आज खाने में क्या बनाना है? हुआ? आज मीठी रोटी बनाइए ना। मेरा मीठी रोटी बना दो ना। ऐसे आज का दिन भी बहुत अच्छा है। चलिए दीदी, बनाते हैं मीठी रोटी। आप याद रखना। वाह बेटा, बहुत खूब। अब तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो रहा है कि पूना के महात्मा फुले के जिस महाविद्यालय से तुम परीक्षा देने वाली हो उसमें तुम अव्वल आओगी। ऐसे ही मन लगा के पढ़ना। अजी दामाद जी आए हैं, आइए ना। जी नमस्कार। दामाद जी आप आइए ना, बैठिए ना। हिमा भाई तुम खड़े क्यों हो? दामाद जी आए हैं, कुछ चाय बाय का बंदोबस्त करो। हाँ हाँ, जा रही हूँ। अरे चाय के साथ साथ कुछ मिठाई विठाई भी मंगवा लीजिए। एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी? किस बात की? यही कि अपनी मंजुला के लिए एक अच्छा सा लड़का मिल गया। सच? यहीं पास के 3-4 गांव छोड़कर है। घर परिवार खानदान सब बहुत अच्छा है। लड़का हमारी रिश्तेदारी में ही है। अच्छा। आधी मेरी बात उनसे हो चुकी है, बाकी की आधी बात आपसे अनुमति लेकर कर ली जाएगी। मुझे नहीं करनी शादी वादी। मंजुला, जा अंदर जाके चाय बना। ऐसे बड़ों के बीच बात नहीं करते बेटा। हाँ? बाबा, मुझे पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी। तुझे कह रही हूँ अंदर जाके चाय बना, समझ में नहीं आ रहा है? हिमा भाई, देख बेटा, लड़कियां अपने शादी के मामले में इस तरह से नहीं कूदती। लड़कियों का इस तरह से बात करना अपने शादी के बारे में अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आई, देख मंजुला, ठीक से बता रही हूँ, माँ बाप तय करते हैं कि अपने बच्चों की शादी कहाँ और कैसे हो। लेकिन आई, ये मेरी शादी की बात है, तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं बिना मेरी मर्जी के? तू अभी बहस मत कर। भीमा, मैं मंजुला बेटा अंदर जाओ। अभी शादी थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ बात ही कर रहे हैं ना। हाँ? जाओ अंदर जाओ। सर पे चढ़ा के रखा है अपने दोनों बेटियों को, इसलिए इस तरह से बात करती है।
लड़कियों का चाल चलन तो सिखाया नहीं है। रुकिए दामाद जी, आप उन लोगों से बात आगे बढ़ाइए, शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। जी ठीक है। भीमा भाई थोड़ा रुक जाओ ना, हम आपस में राय मशवरा कर लेते हैं। और फिर शादी बेटी को करनी है, उससे भी तो पूछना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। फिर वही बात, बेटियां कब से अपनी शादी की बात करने लगी? कौन सी बेटी आके कहेगी बाबा मेरी शादी करवा दो? और राय मशवरा करना है ना तो दीदी यहाँ है, दामाद जी हैं, जो बात करनी है कर लीजिए। मैं भाई बात समझने की कोशिश करो ना, रिश्ते ऐसे जल्दबाजी में तय करना सही बात नहीं है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मंजुला की शादी का सही समय अब नहीं है। आप भी समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कल ही कहा था आपसे, मेरे जीते जी इन बच्चियों की शादी देखना चाहती हूँ मैं। तुम और दामाद जी बताइए क्या बुराई है इसमें? और ऐसे कहा होता है कि मंजुला की उम्र की लड़की की शादी ही नहीं होती? आस पड़ोस में पूछ के देखिए आप। हाँ सही कह रही हैं। मगर वो लड़की हमारे दीदी के जैसा पढ़ती नहीं है। और ना ही उन लड़कियों के बाबा अपनी बेटियों की परीक्षा पुणे के विद्यालय में करवाते हैं। देख भीवा, तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि घर के जरूरी मामलों का निर्णय तेरी सलाह से हो। स्कूल का समय हो गया है, जाओ स्कूल जाओ। लीजिए। लेकिन जिसकी शादी है उसकी मर्जी तो होनी चाहिए ना। दीदी हाँ? आप बताइए, जब आपकी शादी हुई थी तो आपके आई बाबा ने आपसे पूछा था? जब मेरी शादी हुई थी तेरे बाबा से तो क्या मुझसे पूछा गया था? देख भीवा, कुछ बच्चों के फैसले उनके भलाई के लिए उनके माँ बाप ही करते हैं, उनसे पूछे बिना। कोई ना समझ नहीं है यहाँ पे, सब समझदार है। चलो दोनों स्कूल जाओ। बाबा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आप भी शादी के लिए तैयार हैं? देख भीवा, अगर पूरा परिवार इस शादी के खिलाफ हो फिर भी ये शादी होगी। दामाद जी आप बात आगे बढ़ाइए। जी। बस हो गया रोना अभी। मंजुला समझने की कोशिश कर, लड़कियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए और वो अपने घर चली जाए उतना अच्छा है सबके लिए। मुझे पढ़ना है। जब शादी करानी थी तो पुणे ले जाकर क्यों फॉर्म भरवाया? जब नहीं पढ़ाना था तो क्यों बचपन में पढ़ने लिखाया? अच्छा, तो अपने भाई भीम जैसा सवाल करेगी अब मुझसे? हाँ, मेरे सामने खड़ी रहेगी? हाँ कर कर। मैं भी देखती हूँ बेटी की खिलाफत की आवाज कैसे निकलती है। कर। इस समाज में रहती हूँ आई, कितनी बेटियां बोलती हैं और कौन अपनी बेटी को सुनता है सब जानती हूँ। तो क्या हुआ, मैं विद्रोह करूंगी, सवाल करूंगी? जहाँ जब जिससे शादी करने के लिए आप सब कहेंगे मैं कर लूंगी। देखो भीमा भाई,
जिस चीज को करने से खुद को पीड़ा हो जाए उसे नहीं करना चाहिए। कैसे समझाऊं? जिन बच्चियों की मां नहीं होती है ना, उनकी शादियों में बहुत तकलीफ आती है। और अगर मंजुला के किस्मत में पढ़ना लिखा है तो उसका पति उसे पढ़ाएगा लिखाएगा ना। लेकिन भीमा बहन, नहीं, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे। जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ इस घर में, आपकी हर बात मानी है मैंने, ये बात नहीं मानूंगी। आज आपको मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। बाबा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आप भी शादी के लिए तैयार हैं? अगर पूरा परिवार इस शादी के खिलाफ हो, फिर भी ये शादी होगी। लगता है बाबा भी आई के जीत के आगे मजबूर हैं। मुझे कुछ भी करके ये शादी रोकनी होगी।